हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू। तो सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे जो कॉलेजेस में हैं, है ना। सभी के कॉलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं तो आज कॉलेज गई नहीं हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लेट्स क्रैक को। बाकी अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, तो आप सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल है। इंस्टाग्राम है हमारा, जिस पे मेरी रियल लाइफ मिलेगी आपको, पढ़ाई से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये फेसबुक आईडी है और ये फेसबुक पेज है, यहाँ टीचिंग रिलेटेड आपको सब मिलेगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। यूट्यूब हमारा अपना चैनल है ही। तो हम लर्निंग कर रहे थे, लर्निंग थ्योरीज कर रहे थे। तो हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा कि लर्निंग क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर स्टूडेंट्स को अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर टीचर्स को अफेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। थॉर्नडाइक की थ्योरी कर चुके हैं हम, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता ही आता है और यूपी टेट में भी आता है, रीट में भी आता है, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, जितने भी टेट है ना मोस्टली सभी में देखने को मिलता है जहाँ पे कंटेंट आता है, ठीक है। सी टेट में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लर्निंग थ्योरीज से सी टेट में कम आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जो लर्निंग थ्योरीज है थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है इनका, क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल मानी जाती हैं, थोड़ी टिपिकल है, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी सी थ्योरी हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपके समझ में भी आएंगी और आप क्वेश्चंस भी कर सकेंगे, ठीक है भाई। तो आज करने वाले हैं पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी का जो नाम है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे पहले तो यही पूछता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। हमने क्वेश्चंस करे थे यूपी टेट के, थोड़े से क्वेश्चन करे थे, तो आपने देखा भी होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है, पेवलोव ने, ठीक है। ये क्या है, शिक्षा शास्त्री थे, फिजियोलॉजी थे भाई। इनका ना साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। ये क्या है, फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एमडी की हुई थी, मास्टर डिग्री की हुई थी, किसमें, एमबीबीएस में, डॉक्टर थे। मतलब एक तरह से इन्होंने रिसर्च की थी डाइजेशन पे, यानी कुत्ते के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे। ये पूछ लेता है कि किस पे प्रयोग किया था, तो पेवलोव ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। देखते हैं आगे। इनकी थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या है, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, तो ये नाम भी लिख के दे सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, कंडीशनड रेस्पॉन्स भी बोलते हैं और पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं। और ये फाउंडर ऑफ कंडीशनिंग भी थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है बेसिकली डॉग पे डिपेंड है, यानी कुत्ते के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कुत्ते को एक इस तरह से बांध दिया और उसके सामने क्या है, ये बार बार प्रयोग करते रहे। सबसे पहले जो प्रयोग किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था कि ये भोजन लेके आए। भाई सिंपल बात है, अगर कोई भोजन लेके आएगा कुत्ते के सामने तो कुत्ते की लार टपकेगी, सिंपल बात है। ये तो सबने देखा है, अपने घर में भी देखा है। ये कुत्ते के सामने इन्होंने भोजन रखा तो कुत्ते की लार बाहर निकल के आए, लार जो सलाइवा होता है वो बाहर निकल के आया, जैसे नीत पड़ना है ना, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल हो गया। फिर इन्होंने क्या है, घंटी बजाई, तो कुत्ते ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। भाई घंटी बजाओ चाहे घंटा बजाओ चाहे कुछ भी, ढोल ढमाले कुछ भी बजाओ, कुत्ता क्यों रेस्पॉन्स करेगा भाई। कुत्ता सोच रहा है, बज रहा है, बजने दे, ठीक है। कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। फिर क्या किया इन्होंने, जब थर्ड स्टेप लिया, थर्ड स्टेप में क्या है, खाने के साथ घंटी बजाई इन्होंने, मतलब घंटी बजाई और 2-3 सेकंड बाद खाना उसे दे दिया, तो उसकी लार निकली खाने को देख के। तो उसने अपने दिमाग में सोच लिया, मतलब ये कई बार किया इन्होंने, तो उसने अपने दिमाग में सोच लिया कि घंटी बजेगी और खाना आएगा, ठीक है भाई। कुत्ते के दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई। जैसे हम करते हैं ना, ऐसे करते हैं, कुत्ते को बुलाते हैं, तो कुत्ता समझ जाता है कि भैया खाने के लिए बुला रहे हैं। तो फोर्थ टाइम इन्होंने लास्ट में क्या करा, खाना तो दिया नहीं, खाली घंटी बजाई, तो कुत्ते की लार आई, कुत्ते ने सोचा कि खाना आया होगा घंटी के साथ। तो इसी के ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। बस यही उनकी रिसर्च थी कि क्या है, खाली घंटी बजने से भी कुत्ते की लार निकली थी, ठीक है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट स्टेप था कि भाई भोजन आया सामने, लार टपकना स्वाभाविक है।
भाई स्वाभाविक है, नेचुरल है, लार तो टपकेगी खाने को देख के उसकी। तो ये क्या हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। लार टपकी तो ये क्या था, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स यानी स्वाभाविक रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स। और ये क्या था, नेचुरल स्टिमुलस। ये नाम आपको याद रखने हैं। भोजन क्या हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी नेचुरल स्टिमुलस या स्वाभाविक उत्तेजक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, यूसीएस भी लिखा मिलता है, ठीक है भाई। लार टपकी यानी स्वाभाविक है, नेचुरल है भाई, लार तो टपकेगी खाने को देख के। तो ये क्या है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स यानी यूसीएस, ठीक है। ये अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये सॉरी यूसीआर, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप में खाली घंटी बजाई। जब खाली घंटी बजाई तो कुत्ता सोच रहा है बज रही है, बजने दे। तो उसने क्या करा, अनुकूलित उद्दीपन यानी नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया उसने, ठीक है। कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी उद्दीपन उसने नहीं करा, कोई भी प्रतिक्रिया उसने नहीं दी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या हुआ, अनुबंध हो जाने पर यानी बॉन्ड बनने पर। अब बॉन्ड किसका बना, घंटी का और भोजन का, दोनों का बॉन्ड बन गया। तो फिर क्या हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ यानी लार टपकी, घंटी भी उन्होंने मिक्स कर दिया, घंटी और भोजन एक साथ लिया यानी दोनों का बॉन्ड बन गया, अनुबंध हो गया। तो घंटी की आवाज और भोजन एक साथ लेके आए तो लार टपकी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब कंडीशनड स्टिमुलस हुआ यानी बॉन्ड हो गया, कंडीशनड हो गई, तो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रेस्पॉन्स को जब मिला दिया तो अनकंडीशनड स्टिमुलस बना, ठीक है भाई, समझ आया। फोर्थ स्टेप क्या है, सिंपल घंटी की आवाज बजाई उन्होंने तो कुत्ते के दिमाग में ये चीज सेट ही थी कि भाई घंटी बज रही है, खाना आ रहा है। फिर उसकी लार टपकी खाली घंटी बजने पे भी। तो ये क्या था, कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रेस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशन बन चुकी थी, रेस्पॉन्ड बन चुका था, स्टिमुलस उसके दिमाग में सेट हो गया था कि घंटी के साथ खाना आएगा। तो इसलिए उसने खाली घंटी बजने पे भी लार टपकाई, ठीक है। तो ये 4 स्टेप इसके अंदर हैं। यानी पहले क्या है, कंडीशनिंग से पहले बिफोर खाना था, खाने को देख के रेस्पॉन्ड किया यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स यानी स्वाभाविक था, नेचुरल था भाई, है ना। फिर घंटी बजी यानी घंटी क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग यानी बॉन्ड बन गया जब उनकी कंडीशनिंग हुई, जब उनका अनुबंध हुआ दोनों चीज का, बैल का और फूड का, तो कुत्ते ने रेस्पॉन्ड किया, कुत्ते की लार निकली जो कि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स था, ठीक है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स था। फिर जो बैल थी, कंडीशनड स्टिमुलस, उसे देख के भी लार निकली क्योंकि इसके दिमाग में सेट हो गया था कि भाई अब की बार भी बैल के साथ खाना आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है कि मीट पाउडर यानी मीट हो चाहे खाना हो, जो भी उसका फूड था वो क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी स्वाभाविक था, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक था। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स किसे बोला, सेलिवेशन को यानी उसकी लार को बोला, यानी क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बैल जब तक खाने के साथ नहीं जोड़ी गई थी तब तक कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। जब तक खाली बैल बज रही थी क्यों रेस्पॉन्स करता भाई कुत्ता, है ना। तो ये क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। लेकिन जब बैल को खाने के साथ जोड़ा गया तो वो क्या बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस बन गया यानी अनुबंध हो गया, बॉन्ड बन गया उनका, ठीक है। और लार भी क्या है, कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गई, रेस्पॉन्ड करने लगा कुत्ता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर हुए, शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, ये थोड़े से हाई लेवल हो जाते हैं, डीएसएसबी वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एक्यूजेशन यानी अधिग्रहण। व्हेन द डॉग फर्स्ट लर्न दैट द साउंड ऑफ बेल indicate that food is coming and started salivating, he has acquired this behavior। यानी जब कुत्ता पहली बार पता चलता है कि घंटी की आवाज इंगित करती है और भोजन आ रहा है, जब कुत्ते को पहली बार ये पता चलता है कि भाई घंटी के साथ भोजन आ रहा है, 2-3 सेकंड में भोजन आ रहा है, घंटी बज रही है, भोजन आ रहा है, ठीक है, तो उसकी लार आनी अपने आप ही शुरू हो जाती है। तो ये व्यवहार उसने प्राप्त कर लिया, क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप यानी एक्विजिशन, ठीक है। घंटी बजी, भोजन आया, तो ये क्या है, बिहेवियर उसने एक्वायर कर लिया, ये व्यवहार उसने प्राप्त कर लिया, ठीक है। फिर है स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी उद्दीपक सामान्यकरण। जब कुत्ता घंटी की आवाज और किसी अन्य ध्वनि के बीच अंतर करने में असमर्थ था, उन सभी को लार देता है तो वह सामान्यकृत व्यवहार दिखा रहा है। यानी क्या है, जब कुत्ता घंटी की आवाज, चाहे घंटी बजा रहे हो चाहे घंटा बजा रहे हो, कुछ भी आवाज कर रहे हो, ध्वनि निकाल रहे हो, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि भैया घंटी बज रही है, क्या बज रहा है, बस ये पता है कि साउंड के साथ खाना आ रहा है। तो वो उसका जनरल रेस्पॉन्स था, वो उसका जनरल स्टिमुलस था,
ठीक है, वो उसका क्या था, सामान्य व्यवहार था, बस उसे ये पता था कि साउंड निकलेगी और खाना आएगा। ठीक है, तो ये हुआ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, समझ आया। फिर है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। जब कुत्ता अंततः यानी लास्ट में अंतर करने में सक्षम था, जब कुत्ते को पता चल गया कि भैया ये तो तुम्हारा पागल बना रहे हैं, जो घंटी बजा रहे हैं ये पागलपन है, ये तुम्हारा पागल बना रहे हैं, कि किस ध्वनि में भोजन आएगा और किस ध्वनि पर भोजन नहीं आएगा, तदनुसार लार होगा, तो उसने अपने उद्दीपन भेदभाव क्षमता विकसित की। यानी कुत्ता लास्ट में समझ गया भाई कुत्ता हमारे घर में है, अब हम उसके सामने तू कर रहे हैं, अब हम उसे खिलाने के लिए बुला रहे हैं, खाना दे नहीं रहे, रोज ऐसे कर रहे हैं दूध, तो क्या है, कुत्ता समझ जाएगा भैया पागल बना रहे हैं। ये कुत्ता डिस्क्रिमिनेट करेगा, पहचान लेगा कि जो तू करके बुलाते हैं ना, अब ये खाना नहीं दे रहे, ये सिर्फ खिलाने को बुला रहे हैं, तो कुत्ता क्या है, डिफ्रेंशिएट करने लगेगा, डिस्क्रिमिनेट कर लेगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, उद्दीपक भेदभाव की क्षमता विकसित कर लेगा। ठीक है, समझ आया। ये हुआ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर है एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त। भाई क्या है, नाम से पता चल रहा है विलोपन। भाई कुछ दिन तक तुम कुत्ते के सामने घंटी मत बजाओ, तो वो तो भूल जाएगा क्या घंटी होती है, क्या आवाज़ होती है, तो धीरे धीरे क्या है, विलोपन हो जाएगा, चीज़ें उसके दिमाग से निकल जाएंगी। भाई जैसे कि हम कुत्ते को ऐसे करते हैं, खाना ले लो, है ना, खाने के लिए बुलाते हैं, और 6 महीने तक 4 महीने तक ये एक्टिविटी हम ना करें, कुछ भी करें, फलाने इधर आ, कुत्ते के नाम से बुलाएं, वो खाना खाएगा, तो वो तू जो उसके साउंड उसके माइंड में थी वो उसे भूल जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फिर हम 2 महीने बाद फिर उसे तू करें, ठीक है, तो सडनली उसे याद आएगा, हाँ ये आवाज़ तो वो थी जिसमें खाना आया करता था। ठीक है, जैसे कि कुत्ते को क्या है, 2 महीने तक कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो किसी सिचुएशन में चला गया एक्सटिंक्ट में यानी विलोपन में। फिर 2-3 महीने बाद या कुछ वीक बाद क्या है, दोबारा से सडनली बैल बजाई गई, तो वो समझ गया कि बैल के साथ खाना आएगा, यानी दोबारा से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई, दोबारा से रिकवर हो गया, दोबारा से उसके माइंड में वो कंसेप्ट रिन्यू हो गया। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये सारी थ्योरी बेस्ड है। छोटी सी क्लिप है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं कराती क्योंकि ये जो थ्योरीज़ हैं ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, छोटा छोटा हम करके कर लेंगे पार्ट्स में, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी और क्या है, दिमाग में भी रहेगी। ठीक है, और सारी थ्योरी अगर मैं एक साथ करा दूँ, भाई मैं पेवलोव की भी करा दूँ, मैं स्किनर की भी करा दूँ, मैं थॉर्नडाइक की भी करा दूँ, तो आप ये समझना भूल जाओगे कि कौन सा कबूतर पे एक्सपेरिमेंट था, कौन सा कुत्ते पे था और कौन सा बिल्ली पे था। एक एक कराती हूँ, इसलिए कराती हूँ कि माइंड में रहे आराम से, चाहे आप लिख लें, चाहे आप दोबारा देख लें, चाहे आप पीडीएफ्स पढ़ लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर थोड़ी सी बड़ी क्लास रखूँ या फिर सारी थ्योरी करा दूँ एक साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो मुझे तो करानी है ना, मैं तो एक थ्योरी भी करा सकती हूँ, मैं 4 भी करा सकती हूँ, मुझे तो करानी है क्योंकि मैं तो अपना ये काम कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पचेगा, ज़्यादा खाएंगे तो वो पचेगा नहीं फिर, है ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से ग्रैब कर सकें चीज़ों को। ठीक है, और वैसे भी अभी पेपर इतना पास है नहीं, जब पेपर पास आएगा तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे, सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके करा दूंगी मैं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको यूपी टेट में टॉप करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो यार शेयर भी कर दो किसी के साथ, आपके इतने फ्रेंड्स होंगे, सभी के साथ शेयर भी किया करें, लाइक शेयर तो बनता ही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो। ठीक है, बाय बाय।